शेख रादवान में भी आईडीएफ के सैन्य वाहन पर हमले को अंजाम दिया गया। अल कसाम के लड़ाकों ने सैन्य वाहन को कैसे उड़ाया, तस्वीरें सामने। वेस्ट बैंक के जेनिन में हमास इजरायली सेना के बीच जारी जंग की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां हमास ने इजरायली सेना के बुलडोजर पर वार किया है। हमले के बाद हमास ने बुलडोजर पर झंडा भी फहराया। एक और तस्वीर। अब गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच जमीनी जंग जारी है। हमास ने वेटानन में आरपीजी से अटैक को अंजाम दिया। हमास लड़ाकों ने हमले के ये वीडियो जारी किए। और अब समझिए कि जिस हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन के ईरान पर आरोप लगते हैं, वो अगर मिल जाए तो इसराइल के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। इसराइल के पास आपको बता दें 6,46,000 सैनिकों का बल है। हमास और हिजबुल्लाह के पास महज 2.5 लाख। ये आंकड़े आपके सामने हैं, क्योंकि इसराइल के पास 4.25 लाख रिजर्व सैन्य बल भी है। हमास हिजबुल्लाह इस मामले में 0 है। टैंक की बात अगर करते हैं तो इसराइल के पास 2,200, तो हमास हिजबुल्लाह के पास 757, जबकि इसराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है, तो हमास और हिजबुल्लाह के पास महज 203। अब लैंडमाइन रोधी टैंक इसराइल के पास 526 है, हमास हिजबुल्लाह के पास 203। स्वचालित तोप इसराइल के पास 650, हमास हिजबुल्लाह के पास 135। एयरक्राफ्ट के मामले में भी इसराइल अव्वल है। इसराइल के पास 601, तो हमास हिजबुल्लाह के पास महज 85 एयरक्राफ्ट। कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इसराइल के पास 320, हमास हिजबुल्लाह के पास 9। लड़ाकू विमान 241, हमास हिजबुल्लाह के पास एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। और इसराइल के पास 135 हेलीकॉप्टर है, हमास हिजबुल्लाह के पास 70 है। इसराइल के पास यूएवी की संख्या 1000 से ज्यादा बताई जाती है, जबकि हमास हिजबुल्लाह के पास 62 है ये संख्या। और इसराइल के पास 45 टोहीपोत हैं, जबकि हमास हिजबुल्लाह के पास 22। ये जो आंकड़े आपने देखे हैं उसमें इसराइल वर्सेस हमास और हिजबुल्लाह की बात इसलिए क्योंकि यहां हमास और हिजबुल्लाह ये दावे करता आ रहा है कि इस बार जिस तरीके से ये जंगी ऐलान किया गया है उसके तहत उसकी तैयारी भी बड़ी है। अब गाजा जंग को लेकर इसराइल भी लगातार बड़े दावे कर रहा है और एक बयान सामने आया जहां यहां सिनवार को ढूंढकर मारने की बात इसराइल कह रहा है। युद्ध खत्म होने तक हमास नहीं बचेगा। इसराइल खात्मे की बात बार बार दोहरा रहा है। गाजा में जीत हमारी होगी, भले ही साल भर ये जंग चलती रहे। तो इसराइल जिस तरीके से खात्मे की बात कर रहा है, कौन कौन उसके टारगेट पर है, उसके दुश्मनों की क्या एक क्राइम कुंडली भी है, उसी की खास जानकारियां अब आपके सामने रखेंगे इन्फॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इस्माइल हानिया, जो कि दुश्मन नंबर 1 बताया जाता है, ये अपने छात्र जीवन से ही हमास के कांटेक्ट में रहा है। 2006 में फिलिस्तीन का पीएम बना। राष्ट्रपति अब्बास ने पीएम पद से इसे हटाया और गाजा पट्टी के पीएम के तौर पर अभी भी इसकी साख मानी जाती है। दूसरा दुश्मन इस्माइल हानिया के बाद है यह सिनवार, जिसके खात्मे की बात अभी कही जा रही है। हमास का यह दूसरा सबसे बड़ा नेता है। 2017 में चुना गया हमास का यह नेता। 1987 में हमास का यह सदस्य बना और 23 साल इजराइल की जेल में रहा। इजरायली फोर्स डेड मैन वॉकिंग इसे कहते हैं। हालांकि मोहम्मद दायफ का नाम, एक और ऐसा नाम जो अल कस्साम ब्रिगेड का कमांडर इन चीफ है, सुसाइड अटैक, किडनैपिंग में माहिर माना जाता है। हमले वाली सुबह ऑडियो भी एक वायरल कराया इसने। 2014 में इजरायली हमले में पत्नी बच्चों की मौत भी हो गई थी। एक जगह पर एक रात से ज्यादा नहीं रुकता है। अब सालेह अल अरोरी का भी नाम है, जो कि उप प्रमुख है, वेस्ट बैंक में हमास का नेता है। अरब और इस्लामी देशों से मांगी थी इससे मदद, और जिस तरीके से ये की ऑपरेटिव्स हैं, सरदाना सर, जाहिर सी बात है इन तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन आज के इस हालात में यह भी तो सबसे बड़ी हकीकत है कि इतने कम सैन्य सामान की बदौलत बड़ा मुकाबला इजराइल का हमास और इजराइल कर रहे हैं, और यही वजह है कि 1 महीना हो चुका है लेकिन इन तक इजराइल नहीं पहुंच पाया। देखिए, ये जो इनके आपने लोग बताए जो हैं इनके लीडर्स, इनको ख़त्म करना तो आवश्यक है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ इजराइल को उनका जो सैन्य सामग्री है, जो बारूद हैं, वो उनको ख़त्म करना ज़रूरी है।
ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर एक नेता मरता है या एक लीडर मरता है तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हथियार ही नहीं बचेंगे तो इनके ऊपर काबू पाना इनको आसान रहेगा, कि लीडर होने से फिर कुछ नहीं होगा, पैसे होने से कुछ नहीं होगा। इनकी जो असला है, बारूद है, वो खत्म करना है इजराइल को। और मुझे लगता है में पहले चरण के ऑपरेशन में देखा भी गया है सर कि किस तरीके से लगातार उन ठिकानों को टारगेट किया गया है जहां पर सब कुछ बनाया गया है। गाजा पट्टी में मौजूद उन तमाम इमारतों को ध्वस्त किया गया है जहां पर गोला बारूद और हथियार रखे गए थे। इजराइल का गाजा के मुख्य जल भंडार पर भी अब हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर आई है, इजरायली सेना ने मुख्य जल भंडार पर गोले गिरा दिए हैं। हालांकि गाजा में एक पात्र पानी का स्रोत है ये, जिस पर अब हमले को अंजाम दिया गया है। अब 7 अक्टूबर के गुनहगारों के चेहरे जिस तरीके से लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं, एक और खास इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि 7 अक्टूबर के गुनहगार शिन बेट की ये नीली तैयारी को लेकर बड़ी खबर है। इस्माइल हानिया, यहा सिनवार, मोहम्मद दायफ, सालेह अल अरौरी, ये 4 नाम अभी हमने आपके सामने रखे थे और ये वो 4 नाम हैं जिसको देखते हुए ये चर्चा लगातार की जा रही है कि आखिर किस तरीके से अलग अलग टारगेट्स को अटैक करने के साथ साथ सर्च ऑपरेशंस भी इजरायली फोर्सेस कर रही हैं।